मैं तो समझा था कि रायत बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन तुमने तो अजीब सी बात बताई है मुझे। हाँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छे खासे घर के हालात ठीक हो रहे हैं और फिर अब रायत की फिक्र हो गई है मुझे। मेरी कौन सी फिक्र लग गई? अरे बेटा, जाहिर है एक माँ को बेटे की शादी की ही फिक्र होती, और क्या। मेरी शादी? लेकिन मैंने इसे साफ साफ कह दिया है कि ऑफिस में बहुत काम है और भारी जिम्मेदारी है रायत पर। लेकिन एक बात है बरखुरदार, ग्रैंड लैंड वालों का काम जो है ना, वो तुम्हारे और फरीद के बस का नहीं है। मुझे खुद जाना पड़ेगा और सारा काम खुद संभालना पड़ेगा। आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? अरे हमारे माथे पे जो बदनामी का दाग लगा है उसे धोने की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन डैड, जो होना था वो तो हो गया और शायद खत्म भी नहीं होगा, इसलिए प्लीज आप इस टॉपिक को भूल जाएं और दूसरे काम पर फोकस करें। देखो राय, इस एक रिपोर्ट की वजह से जो मीडिया ट्रायल हुआ है उसकी वजह से हमें कोई काम मिल रहा है? नहीं ना। अरे बेटा, इस बदनामी के दाग को हमने धोना है और ये तब धुलेगा जब ग्रैंड लैंड वाले हमारे साथ काम करेंगे, हमें काम मिलेगा। और आपको क्या लगता है कि उनसे हमें काम मिल जाएगा? काम मिले ना मिले, कोशिश हमें जरूर करनी है। अरे बेटा, जब तक वहां से काम नहीं मिलेगा हम उनके इल्जामात को गलत साबित नहीं कर सकते। लेकिन वो रिपोर्ट, वो तो फैक्ट्स पर मबनी है। उसे कैसे झुटलाएंगे आप? झुटलाएंगे? अरे हम जरूर झुटलाएंगे। हम उन फैक्ट्स को झुटलाएंगे तभी तो हमारा काम बनेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप सच को झूठ साबित करवाएंगे? हाँ बेटा, हमें ये करना पड़ेगा। खुद को सच्चा और सही साबित करने के लिए उन्हें गलत साबित करना पड़ेगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान पता नहीं क्या से क्या कर जाता है। अरे ऐसे नहीं ठेकेदारी की मैंने। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम लो ना, लो, ये मैं संभाल लूंगा। ये कोई जगह है गिलास रखने की? बाजी गलती से रख दिया था। गलतियां करने के लिए नहीं रखा तुम्हें यहाँ। बाजी क्या हो गया? एक गिलास ही तो टूटा है, कोई बड़ी चीज तो नहीं टूटी। आज ग्लास टूटा है, कल हमारा सर फाड़ दोगी। दुश्मन हो हमारी। क्या हो गया? वो गरीब क्यों दुश्मन होने लगी हमारी? कुछ नहीं हुआ, आप जाएं यहाँ से। सलमा, तुम सफाई करो और जाओ। क्या बात है? किसका गुस्सा है जो उस पर उतार रही हो? किसे कहने? जब से आई हो गुस्सा किए जा रही हो। बताओ क्या बात है? मैंने कहा ना दादी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो ये गुस्सा क्यों है? आपको बताऊं ताकि आप मुझ पर ही शक करें। माँ पारा, दादी आपको कुछ भी बताने का फायदा है? रायद आया था? नहीं। सोहेल मियाँ से सामना हुआ? आपको किसने बताया? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? कल रायद मियाँ आए थे ना, तो उन्होंने घर में जिक्र जरूर किया होगा। तो सोहेल मियाँ कैसे आराम से बैठ सकते थे? हाँ, आपको पता था ऐसा होगा? जैसे तुम मेरा शक समझ रही थी ना, वो मेरा यही खौफ था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो तुम क्या सोच रही थी? सोहेल मियाँ को पता लगेगा और वो आराम से बैठे रहेंगे। अब शक्ल क्या देख रही हो? पानी दो। अब भी गुस्से में आप? अब ये गुस्सा सहने की आदत डाल लो सलमा। अब गलती नहीं होगी माँ जी। लेकिन अब तुम्हारी बाजी रोज दफ्तर से ऐसे गुस्से में आएंगी।
बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए, बहुत तड़पा हूं। किससे पूछ के बुलाया तुमने इन्हें यहाँ? जी मैम। इन्हें लेकर जाओ और धक्के देकर बाहर फेंक पाओ। तुम मुझे इस ऑफिस से तो निकाल सकती हो, लेकिन अपनी जिंदगी से नहीं। ठीक है, जाओ तुम। महापारा, मैं तो कहती हूँ कि ये काम छोड़ दो, कोई और नौकरी कर लो, बल्कि हम किसी और शहर चलते हैं। अब तो तुम्हारे पास डिग्री भी है, कोई भी अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। ना ही मैं ये नौकरी छोड़ूंगी और ना ही ये शहर। तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। कितने अरसे के बाद तुम अपने ससुराल से आज खुशी खुशी मेरे पास आई हो। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना, अब कभी नाराज होकर वापस नहीं आऊंगी। और मैंने भी कहा था कि एक बार बच्चा हो जाए तो तुम्हारे कदम अपने ससुराल में मजबूत हो जाएंगे। मॉम, सुहेल तो जैसे बदल गए हैं, मेरी हर चीज का बहुत ख्याल करने लगे हैं, मेरे सोने का, उठने का, सब चीजों का। आज सुबह कहने लगे कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। ये तो बहुत खुशी की बात है कि उसे तुम्हारा एहसास हो गया बेटा। आपको पता है उनकी बर्थडे आ रही है, तो मैंने उनसे कहा कि हम कोई सेलिब्रेशन करेंगे, तो कहने लगे नहीं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, हम जो कुछ भी करेंगे नेक्स्ट ईयर करेंगे। कितना अच्छा होता ना बेटा कि वो मनूस महापारा उस घर में होती ही ना, या फिर मर जाती। मॉम, क्या हो गया है? सुहेल ने मुझसे कहा कि अगर महापारा होती भी ना, तब भी वो सिर्फ मुझसे और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते। उन्होंने कहा कि उनका महापारा में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, वो तो बस रायत को। बेटा जरा एहतियात करना। एहतियात? कैसी एहतियात? बस सोहेल की एक्टिविटीज पे जरा नजर रखना। मॉम, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सोहेल बहुत अच्छे हो गए हैं। मर जब अपनी पुरानी बीवी से नए सिरे से मोहब्बत जताने लगे ना, तो बीवी को जरा मोहतात रहना चाहिए। मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोहेल को मुझसे वाकई मोहब्बत हो गई है, और अब तो वैसे भी मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो वो और भी ज्यादा केयरिंग हो गए हैं। ऐसा ही है, अपनी आंखें खुली रखो। सुबह आएंगे ना, आप खुद देख लीजिएगा। कितनी देर से तुम यहाँ आई हुई हो, एक बार भी फोन किया है उसने तुम्हें? मॉम, क्या हो गया आपको? काम का प्रेशर है, बस इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। ये किसने भेजे? मैडम ये वो आपके लिए फजल बिल्डर्स वालों ने भिजवाए।
अब बताओ तुम्हारी क्या कीमत है? हमें ये कॉन्ट्रैक्ट वापस चाहिए। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रायत, फ्लावर्स पसंद आए? वो तो ये आपने भिजवाए। मेरे अलावा तुमसे इतनी मोहब्बत कौन करता है कि इतने धक्के खाकर भी तुम्हें फूल भेजे? उठाओ और उन्हें बाहर फेंकवा। सुन रही हूं ना? मेरा बस चले ना तो इन फूलों में से एक एक फूल नोच कर आपकी कब्र पे चढ़ा दूं। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम बदतमीज होकर मुझे और प्यारी लग जाओगी। शट अप! ऐसे भी कोई नाराज होता है क्या? कितने साल मैंने तुम्हारे बगैर गुजार दिए, लेकिन ये जो 2 दिन है ना, कसम ले लो तुमसे मिलने की आस में सदियों के बराबर थे। तुम उसी तरह जिद्दी, उसी तरह बेवकूफ, लेकिन हसीन और ज्यादा हो गई हो। अब देखो ना, बुरा वक्त भी तुम्हारे हुस्न का कुछ बिगाड़ ही नहीं सका। वही मखमूर आंखें, वही नर्म कलाई, मैडम ये आपकी ब्लैक कॉफी। आज के बाद अगर इस तरह के कोई भी फूल आए तो उन्हें डायरेक्ट बाहर फेंकवा देना, मेरे कमरे में मत रखना। ओके मैडम। मैडम वो आपको सकलैन साहब अपने रूम में याद कर रहे थे। ठीक है, अब जाए, मैं आती हूँ। ओके मैडम। महापारा, मैं तो कहती हूँ कि ये काम छोड़ दो, कोई और नौकरी कर लो, बल्कि हम किसी और शहर चलते हैं। अब तो तुम्हारे पास डिग्री भी है, कोई भी अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सोहेल, सोहेल, सोहेल कहाँ है? हाजरा बेटा, अगर सोहेल ने तुम्हारी अम्मी के घर रुकना था रात, तो एटलीस्ट कॉल कर देते। मैं सारी रात सोहेल के इंतजार में जागती रही। हाँ मैं चेंज करके आती हूँ। आप शायद कहीं जा रही थी? जी वो रायत के ससुराल जाना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपने आना है। अगर पता होता तो मैं प्लान ना करती। एक्चुअली मेरा इरादा नहीं था आने का, लेकिन हाजरा ने जिद की इसलिए इसको यहाँ ले आई। आप तो जानती है ना, ऐसी हालत में मैं उसे अकेला तो नहीं भेज सकती थी। अकेले भेजना? सोहेल कहाँ है? वो सोहेल को बहुत देर से फ़ोन कर रही है, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा।
अच्छा, लेकिन हम तो समझे कि वो डिनर के बाद रात को आपके घर पर ही रुक गया। नहीं, वो कल डिनर पे भी नहीं आया। डिनर पर भी नहीं आया? कहाँ रह गया फिर? फोन भी नहीं रिसीव कर रहा। आप हाजरा के पास बैठे, मैं देखती हूँ सुहेल को। यहाँ आपको आपकी कीमत लौटाने आई थी। कौन सी कीमत? वही चीजें जो तुमने इसे इसके साथ के बदले में दी थी। राइट, तुमने तो इसके मुंह को खून लगा दिया। अब ये मुझसे भी वही सब कुछ चाहती है। अरे सोहेल भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं ये। मैं यहाँ पर आपको आपके तोहफे वापस करने आई थी जो आपने मेरी मोहब्बत की कीमत लगाकर मुझे दिए थे। तुम्हें कुछ वापस करना था तो मुझे करती। सोहेल के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? ये वापस करने नहीं आई थी मॉम, अपनी कीमत बताने आई थी। जो कुछ इसे राइद ने दिया है, ये कह रही थी कि अगर वही कुछ मैं भी इसे दूं तो ये मेरे साथ भी पता नहीं क्या क्या मॉम, मैं कह भी नहीं सकता। बस कर दें, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? हो सकता है कि कोई गलत फहमी हुई हो, ये इस टाइप की लड़की नहीं है। ये ऐसी ही है राइद। अगर ऐसी नहीं है तो इससे पूछो ये मेरे कमरे में आकर मुझे क्यों उकसा रही थी। मैं सोचता था माँ पारा गलत है। वो क्यों ना होती गलत, वो भी तो एक आम इंसान है। तो क्या हुआ जो अपने फायदे के लिए उसने भी धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया। मम्मी तो यही करती हैं हमेशा, कड़वे सच को छुपाकर मीठा झूठ बोल देती हैं ताकि किसी का दिल ना दुखे। डैड भी वही चाहते हैं, अपने फायदे के लिए सच को झूठ साबित करना। सोहेल भाई भी। सच्चा कौन है यहाँ? हेलो। शुक्र है आपने कॉल उठा ली। मुझे तो लगा आप मामा की बात पर नाराज होंगे। नहीं, नाराज नहीं हूं, हैरान हूं। हैरान? किस बात पर? मैं ये सोचता हूं कि लोगों के एक चेहरे के पीछे कितने चेहरे छुपे हुए होते हैं, या फिर चेहरा एक ही है और लोगों ने बहुत सारे मास्क चलाए हुए होते हैं। और हम समझते हैं कि लोग वक्त के साथ बदल रहे हैं, जबकि वो सिर्फ मौके के हिसाब से अपना मास्क उतारते हैं। आप मामा की बात पर अपसेट हैं। यकीन माने वो सिर्फ न्यूज़ देखकर परेशान थी। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, तुम परेशान। हेलो रायद, हेलो। क्या हुआ, फिर नाराज हो क्या? आपकी वजह से मामा। आपको क्या जरूरत थी उससे ये सब कहने की? आपका दिमाग खराब है। उनके बारे में इतना कुछ सामने आ चुका है, कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं है उनके साथ, और एक आप हैं उनके नखरे उठाई चली जा रही है। ही इज माय फियांसे मामा। अगर उनके बिजनेस के मामलात ऐसे ही रहे तो इस रिश्ते के बारे में हम सोचेंगे। डू यू गेट इट?
हेलो सुहेल, बेटा तुम कल रात से कहाँ हो? घर भी नहीं आए। और ये रात को तुम हाजरा के घर डिनर पर क्यों नहीं गए? क्यों तंग कर रहे हो सुहेल उसे? आपकी बहू को भला कौन तंग कर सकता है? इस बार तो वही मुझे तंग कर गई। अच्छा तुम कहाँ हो? घर वापस आओ। अभी नहीं आ सकता मॉम। तुम हो कहाँ? हाजरा परेशान है। अगर अभी बता दिया तो वो और परेशान हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं किसी प्लान को खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए इस वक्त मुझसे कुछ ना पूछे। हेलो हेलो, सिर्फ एक बार मेरी बन जाओ, फिर देखो क्या होता है। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं खुद को? आपके भाई की धोखेबाजी के बाद मैं आपसे शादी कर लूंगी। शादी? ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? अरे पगली, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रिलेशन। बकवास बंद करें। तो क्या शुरू करूं? आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और इस बार मेरा हाथ रोकने के लिए ना यहाँ पर आपका भाई मौजूद। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस दफा तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? सर हमें यही ऑर्डर्स हैं। मुझे मापारा से मिलना है। सॉरी सर, पर उन्हीं के ऑर्डर्स हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे तो फिर भी मिलना है। सॉरी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो है। बेटा मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बड़े लोगों से जंग में हार हमेशा कमजोर की होती है। कोई लड़ता नहीं है ना दादी, इसलिए ये भेड़िए शेर हो जाते हैं। एक बार पलटकर अगर इनका मुंह नोच लेना तो दोबारा ये किसी पर हाथ डालने की हिम्मत ना करे। और जब हिरनी भेड़िए का मुंह नोचे तो भेड़िया खामोश रहेगा, वो पलट के नोच नहीं खाएगा। तो क्या मौत के डर से हम चोर का गिरबान भी ना पकड़े? भाई मैं तुमसे बातों में तो जीत नहीं सकती, बस मैं इतना जानती हूँ कि वो अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना आसान नहीं है दादी, मेरे ऑफिस के बाहर गार्ड्स बैठे होते हैं। अरे तो वो नुकसान पहुंचाने तुम्हारे ऑफिस आएंगे क्या? वो तो रास्ते में भी मार सकते हैं और तेजाब भी फेंक सकते हैं। ठीक कह रही है दादी। अंदर कैसे आए? ये कह रहे थे कि आपके रिश्तेदार है। मैंने इनसे कहा भी कि मैं पूछ कर आती हूँ, लेकिन जबरदस्ती आ गए। उसे घूरने की जगह अपनी दादी की बात पर अमल करो।
अरे सीखो कुछ इनके तजुर्बे से। तुम्हारे जैसों के लिए मेरा अपना तजुर्बा ही काफी है। क्या कर लोगे? तेजाब फेंकोगे? फेंक कर तो देखो। कितनी जालिम हो तुम। अरे पगली, मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर जी उठता हूं, तुम पर तेजाब फेंकने का तो सोच भी नहीं सकता। सोहेल मियां, आप यहां से फौरन चले जाएं। जानती हूं तुम्हारे जैसे बुज़दिल लोग सिर्फ लोगों के चेहरे पर कीचड़ मलना जानते हैं। तेजाब फेंकने के लिए तो हौसला चाहिए होता है ना। हौसले की बात मत करो, मेरी हिम्मत तो तुम पहले से जानती हो। मैं आज भी वही सोहेल हूं जो पहले था। लेकिन मैं पहले वाली महपारा नहीं हूं। लेकिन मासूम तो तुम उतनी ही हो, बल्कि बेवकूफ। हाँ, मेरी मोहब्बत मेरे खुलूस को समझ ही नहीं रही। आज ही तो सबसे ज्यादा समझी हूं आपको, इसलिए कह रही हूं कि मेरी जिंदगी और मेरे घर से दफा हो जाए। तुम जिस नौकरी पर अकड़ रही हो ना, उसे एक लात मारकर गिरा सकता हूं मैं। सोहेल मियां, आप फौरन यहां से चले जाएं। मैं आया अपनी मर्जी से हूं और जाऊंगा भी अपनी मर्जी से। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। खुद से आओगी तो मोहब्बत से रखूंगा, ना मेरे पास रास्ते और भी हैं। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना क्या? गार्ड्स को बुलाओगी? बुलाओ अपने गार्ड्स को, बुलाओ। फौरन यहां से निकल जाएं। ऐसे नहीं करते दादी। चोट लग जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि समझाएं इसे, कहीं भी जाए आना तो इसे मेरे पास ही है। इस भाग दौड़ का क्या फायदा? भाग दौड़ में तो इस वक्त तुम्हारे घर वाले लगे हुए हैं। चंद दिन हैं तुम्हारे पास, सोचो अपने दिमाग से और दिल से मेरे पास आ जाओ। क्यों इस छोटे से घर और बख्शीवी कार पर भरोसा कर रही हो? नौकरी जाएगी ना, सब जाएगा, और ये अकड़ भी। और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा सड़कों पर आ जाओ। अच्छा नहीं लगेगा मुझे। सलमा, दरवाजा बंद करो। बाजी, वो साहब ये अपना वॉलेट छोड़ के चले गए।
सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी सब कुछ करो। खैरियत? ये क्या हो रहा था? सारी इंस्ट्रक्शंस क्यों दी जा रही हैं? मम्मी जी आज सुहेल का बर्थडे, तो मैंने सोचा कि छोटी सी सेलिब्रेशन कर लें घर में। हाँ, सुहेल का बर्थडे। देखो तो परेशानियों में दिमाग से निकल ही गया मेरे, वरना मैं ही कुछ एहतमाम कर लेती। आप फिक्र मत करें, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। बस सुहेल को नहीं बताइएगा, उनके लिए सरप्राइज है। नहीं बताऊंगी, ऐसे ही खुश रहा करो, बहुत प्यारी लग रही हो। आपने कह दिया, समझ लें ऐसा ही होगा। अच्छा, तो सुहेल इस प्लान के लिए कह रहा था कि प्लान ना खराब हो जाए। मम्मी जी, मैंने वो सारा को भी इनवाइट किया है। मैंने ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया। मैंने सोचा कि सारा भी अब इस घर का फर्द बनने वाली है, बस इसलिए। अच्छा, तुम अपना फोन देखो, मैं जरा किचन में कुछ देख लूं। हेलो, माँ पारा बात कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? जब आपका शौहर मेरे घर आ सकता है तो मैं आपको फोन क्यों नहीं कर सकती? मेरा शौहर? बकवास कर रही हो, झूठ बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं, कैरेक्टर खराब है, वो भी आपके शौहर का। झूठ बोल रही हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म उसे आए जिसका शौहर उसे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ मुंह काला करे। मुबारा! और हाँ, आपके शौहर का वॉलेट रह गया है यहाँ पे, एड्रेस सेंड करी हूँ, किसी को भेज कर उठवा लेगा। अल्लाह हाफ़िज़। मम्मी, मम्मी जी, मम्मी जी। हाजरा, हाजरा क्या हुआ बेटा? मम्मी जी। हाजरा, हौसला करो। मम्मी जी करिए। आप सच बोलती, कम से कम मेरी इतनी बदनामी तो ना होती। बदनामी तो तुम्हारी होनी थी, चाहे वो रायत के साथ होती या फिर सुहेल के साथ। और अगर मैं तुम्हारे हक में सच बोल देती तो सुहेल मुझे तलाक दे देती। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया अचानक इस तरह अस्पताल? पता नहीं, हाजरा खुशी खुशी बर्थडे की तैयारी कर रही थी सुहेल के, एक कॉल आई थी, फोन उठाने गई और बेहोश हो गई। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे अभी तो डॉक्टर्स। ब्लड प्रेशर इतना हाई है। मैं तो कब से खालदा को कॉल कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन ही नहीं उठा रही। अब आप लोगों को किसने बताया? मैं तो खुद बर्थडे के लिए आप लोगों के घर गई थी, मुलाजमों ने मुझे बताया। देखे ना, बस खुशी खुशी तैयारी कर रही थी, सुहेल को सरप्राइज देना चाहती थी और बीपी शूट हो गया। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तो इतनी परेशान हो गई थी, इसलिए मुझे इसके साथ ही आना पड़ा। हाजरा सुहेल के साथ आप लोग हैं? जी जी, मैं उनकी सास हूँ। बताएं। उनके हस्बैंड कहाँ हैं? वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं। सब खैरियत है ना डॉक्टर साहब? क्या आप नहीं जानती कि उनका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है? इस वक्त आप लोगों को उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपनी बहू के बारे में नहीं सोच रही हैं तो कम से कम बच्चे के बारे में ही सोच लें। हम बहुत ख्याल रखते हैं हाजरा का। हाजरा बहुत खुश है। बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए, बच्चे की सेहत और जिंदगी माँ की कंडीशन पर डिपेंड करती है।
हमने उन्हें ट्रीटमेंट दे दिया है, आप चाहें तो ले जा सकती हैं। लेकिन क्या? लेकिन अब उन्हें ज़रा भी ज़हनी टेंशन हुई तो हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होंगे।